आपको, लेकिन हमें तो जो फैज़ान मिलता है वो यकीनन, या अभी आप देखें हजरत गौसे आजम शाह जीला पीरजादा साहब पढ़ रहे थे तो मैंने कहा वो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। हजरत गौसे आजम नजीबुत तरफ़ैन, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। शाह साहब, ज़ाहिर शाह साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये इंतहाई इश्क़ व मोहब्बत वाली शख्सियतें हैं। दोनों तरफ से, माँ की तरफ से भी और वालिद की तरफ से भी, नजीबुत तरफ़ैन, असनी और हुसैनी। तो अभी ये पढ़ रहे थे तो वो बात मुझे याद आ रही थी कि ये वही कैफियत है, हमें जो खैरात मिलती है। हजरत इमाम गजाली जो है ना अल्लाह रहमा, जब गौसे आजम आप बगदाद शरीफ में तशरीफ लाए, उसी दिन इमाम गजाली था खाली वो गजाली था माशाअल्लाह। इधर से आगे आओ यार, कोई एक यहाँ आप आओ, यहाँ इधर इधर आओ, आगे तशरीफ लाएं, यहाँ तशरीफ रखें। ये माशाअल्लाह से बात नहीं है, ये अंदर की कुछ बात थी जो हाँ जी। तो अर्ज कर रहा था मैं, वो सिर्फ गजाली थे। जब गौसे आजम ने आपने बसेरा किया, आप तशरीफ लाए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा उन्होंने अपने उस इलाके को छोड़ा और बू अली फारबदी के पास आप जाके बैठ गए। बू अली फारबदी की ऐसी निगाह हुई, ये भी हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के शेख हैं, पता है आपको, ये हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के शेख हैं। यूसुफ हमदानी भी आपके मसर हैं, ये सारे एक ही सिलसिले का एक कड़ी है। तो जब बू अली फारबदी की नजर हुई तो फिर वो क्या बने, इमाम गजाली बन गए पहले गजाली थे, लेकिन बू अली फारबदी की ऐसी निगाह पड़ी। ये हमें तो निगाहों का फैज मिलता है ना जी, हमें जो फैज मिलता है वो निगाहों से मिलता है। निगाह का ये फैज है, और ये ऐसा फैज है कि बस ये फैजाने अभी हमारी निशिस्त में मेरे हुजूर शेख आलम कासम फैजाने निस्बत रसूली, मेरे शेख तरीकत हुजूर किबला आलम, आपका मिजाज होता है और मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा, ये वो दरबार ही ऐसा है, मैं कहा करता हूं कि मेरे हुजूर शेख तरीकत का ये फैज है कि यहां हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी का ऐसा फैजान बट रहा है, ऐसी खैरात बट रही है, ऐसी खैरात। और वैसे भी इनकी खैरात ऐसी है, हजरत इमाम रब्बानी खुद ही फरमाते हैं कि हमारा फैज इनकासी फैज है, जो इसकी अरेंज में आ जाता है उसका भी दामन भर जाता है, जो इस अरेंज में आ जाए उसकी भी झोली फैज से भर जाती है। फैजाने निस्बत रसूली। तो दोस्तों, आपने फरमाया कि वो शाखे बुरीदा पे भी हजरत इमाम रब्बानी की नजर पड़ जाए तो वो क्या होती है, वो बुरीदा शाख जो है वो हरी हो जाती है, और हरी नहीं होती, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता है। मुर्दे दिल जिंदा करने भी एक करामत है, मानता हूं मैं, लेकिन मुर्दा दिल जिंदा करना, शाह साहब,
मुर्दा दिल जिंदा हो जाए। हमारे शेख तरीकत आपकी निगाह ऐसी है, ऐसी निगाह है, ये निगाह ऐसी है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी आपके विजदान का ये आलम था और हाल का ये आलम था कि एक मरतबा बू अली कलंदर के मज़ार पे आप गए। थोड़ी सी बातें आज जरा हटके होंगी, शेर शूर नहीं होगा आज। बड़े अच्छे हमारे मोहतरम मकाम इश्क व मोहब्बत के भरे हुए शख्सियत माशाअल्लाह मोहम्मद अमीन साहिब, अब चिश्ती गालब रंग है इन पे, लेकिन नक्शबंदी भी माशाअल्लाह। ये खैरात है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे सलासल जो हैं ये तो फैज़ चल रहा होता है जी। खतीब है यहाँ जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस शेरे रब्बानी इस मस्जिद शरीफ की आप खतीब बड़े अच्छे खतीब हैं और बड़ा इखलास मोहब्बत वाली ये शख्सियत हैं। हुजूर की तौसीफ में सारी जिंदगी गुजर रही है। असल तो ये खैरात है ना, खैरात मिलती है हुजूर के दर से मिलती है, और जितनी आजिज़ी हो सरकार करम फरमाते हैं। आप गए ना बू अली कलंदर के मज़ार पे, हजरत इमाम रब्बानी, ये वो इल्मे मुस्तफ़ा था। हजरत गौसे आजम शाह जीला जब आप बैठे होते थे ना और 70-70 हज़ार का और लाखों का इज्तिमा होता था आपके सामने, बड़े बड़े मुफस्सर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े स्कॉलर, यूं यूं कर लो, मुहद्दिस मुफस्सर कलम दुआत लेके बैठ जाते थे। शाह साहब कलम दुआत लेके बैठ जाते थे, और इब्ने जोजी जैसे बैठे हुए हैं। एक मर्तबा ये हुआ कि इस नशिस्त में हजरत गौसे आजम की नशिस्त हो रही थी। ये इल्मे मोहम्मद मुस्तफ़ा इमाम रब्बानी की बात बीच में वो पूरी करूंगा मैं। वो इब्ने जोजी बैठे हुए हैं और अपने दोस्त भी उनके साथ सारे बैठे हैं। आप एक आयत की तफसील फरमा रहे थे मुफ्ती साहब। एक आयत की तफसील फरमाई, फिर दूसरी उसी आयत की तफसील, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऐसे 10वीं। इब्ने जोजी से कहा आपको आती है? ऐसे हो, दूसरे ने ऐसे किया, ऐसे इशारा किया, आपको आती है? और उसने हाँ मुझे आती है। फिर वो तफसीरें आगे बढ़ती रही, 40 हो गई। उन्होंने कहा मुझे नहीं आती। ये क्या था? ये हुजूर के दर की खैरात थी। ये इल्म जो था वो दरे मुस्तफा से मिल रहा था। कहो ना सुभान अल्लाह। ये फैज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दरगाह का फैज़ जो है, असल में हकीकत में वो ऐसा फैज़ान है। मैंने कहा ना कि ये बसेरा औलिया की बारगाह में जब बंदा आता है तो हजरत इमाम रब्बानी ऐसे थे ना, बू अली कलंदर के मज़ार पे गए, उस सोने की तय जमी हुई है। मुरीद से कहते हैं कोई हथौड़ा लाओ कि मैं ऐसे थोड़ा सा हटाऊं। कब्र से आवाज आई, कब्र से आवाज आई। आपने फरमाया चुप कर बोलना, चुप कर बोलना। जन्नत में रह रहा है, कब्र में रह रहा है, वहां पे सोने के गिलास इस्तेमाल कर या सोने के जग। यहां दुनिया में तो मुस्तफा की हुकूमत चल रही है। दुनिया में मुस्तफा की आज मेहराबो मेंबर। मैं आपसे पूछता हूं, बर्रे सगीर पाको हिंद में मसाजिद बाद में बनी, मसाजिद बाद में बनी, एक दरवेश का आस्थाना पहले बना है जी। सबने रुखसत पे अमल किया,
लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी ने अजीमत पे अमल किया। आप फरमाते हैं जब भी कोई खिलाफ सुन्नत बात मैं सुनता हूं मेरी रगे फारूकी भड़क जाती है। ये कहां से फैज मिल रहा था? ये फैज सरकार की बारगाह से आ रहा था। उस बारगाह से फैज आ रहा था, हुजूर के दर की खैरात थी, हुजूर के दर की खैरात थी। असल खैरात तो वहां की है, बंदा सारी जिंदगी लगा रहे। माशाल्लाह आ गए शाह साहब, बंदा कहता रहे हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और फैज मिल जाए सरकार की बारगाह से। असल बंदे के कहने से नहीं होता, मंजूरी उस बारगाह की होती है। तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी ये ऐसी शख्सियत थी। मैं कहा करता हूं फूल सारे शान वाले हैं, खुशबू का एक अपना अंदाज है, लेकिन गुलाब का एक अपना शान भी है और मकाम भी है। यार सारे हैं लेकिन यारे गार का एक अपनी शान है। यार सारे हैं, यारे गार की अपनी, बल्कि यूं कह लेते हैं इमाम सारे हैं लेकिन इमाम अबू हनीफा की अपना मकाम है, अपनी शान है। यूं कर लेते हैं जी। किबला ज़ाहिर शाह साहब, मैं ये भी कह देता हूं पीर सारे हैं पर फकीर सानी सरकार। मुझे इस मौके पे हजरत पीर नसीरुद्दीन साहब मेरी दोस्ती ही उन्होंने, हाँ तोड़ा तो उसी ना, लेकिन मेरी उन्होंने दोस्ती यही ते किधर किधर आखने उन्हें बड़द मुक कहन आखिरी लम्हात जो इतने मुतासर है मेरे पीरों मुर्शद तो बड़द मुक कहन पर बड़द वेखने ने फकीर सानी सरकार आ वेख। एक कैफियत होती, तो ये एक मकाम होता है, एक दर्द होता है। तो इस कैफियत में बंदा जब डूबे तो उसका एक अपना, इमाम सारे अच्छे हैं, मैं कहा करता हूं यार सारे अच्छे पर यारे गार की। क्यों शाह साहब, वजह क्या है कि यारे गार ने हुजूर को अपने सीने में बसाया, बसाया ना, तो हुजूर ने अपने सीने से लगाया। हुजूर का साया है, बोलो हुजूर का साया है? नहीं है। लेकिन खतीब साहब, मुफ्ती साहब आप भी सुने, हुजूर का साया नहीं है। सुनो ना, सुनो और सुनो, इससे ऊपर बात सुनो, जो हुजूर के साथ साया बन के रहा, हाय हाय मजा के नो है, जो हुजूर के साथ साया बन के रहे उस शख्सियत का नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, दरबार आज़मिया रहीमिया सारी का आवाज शरीफ। पता ही नहीं चल रहा। मुरीद कुछ लेने के लिए तो लाओ ना, पीर कुछ देने के लिए तो लाओ, तो फिर कोई बईद नहीं कि एक निगाह ऐसी पड़े कि नान बाई से बाकी बिल्ला बन जाए। वो तसव्वुर तरीके तो बड़े दुगुन जी। हाँ जी, पीर देने के लिए तो लाओ, इसके लिए जरूरी है निगाह। क्यों भाई? हैं जी, ये निगाह है जी, निगाह है ना, ऐसी कामिलीन की निगाह ऐसी है ना। पीर देने के लिए तो लाओ और मुरीद कुछ लेने के लिए तो लाओ, फिर कोई वो नहीं है। इमाम शिरानी फरमाते हैं, अब्दुल वहाब शिरानी फरमाते हैं आपके लिए, आप फरमाते हैं
कि ये वो निगाह जो बाकी बिल्ला से, जो एक नानवाई से बाकी बिल्ला बनाया गया, ये तवज्जो इत्यादी थी। और ये वही तवज्जो थी जो हजरत यारे गार जब गार में थे ना, वो तब, हाँ जी, हाँ माशाअल्लाह, हाँ जी, गार में थे ना, गार में थे, वो तवज्जो एक खास थी। जब वो मदीना की वो वहां से जब सफर हो रहा था, हाँ जी, वहां से जब आगे गुजरे तो पता ही नहीं चल रहा था इनमें सिद्दीक कौन है और हबीब कौन है। वो तवज्जो इत्यादी, ये तवज्जो है जी, ये तवज्जो। अच्छा फिर देखें आपने क्या किया, जब देखा ना कि पता ही नहीं चल रहा था दोनों में से, हैं जी, मैंने कहा ना कि हुजूर ने अपने सीने से लगाया, फकज़ा महशरो यौमल क़ियामा। एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में फारूक आजम को, अदालत और सिद्दीक अकबर यारे गार। हाँ जी, फरमाते हैं दुनिया वालों इस बंधन को आंखों में संभालो, हम हशर में भी ऐसे ही उठेंगे। अब जरा हसनैन की बारगाह में चले जाते हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन, आपसे किसी ने पूछा अबू बकर उमर का मकाम बताओ ना, आपने फरमाया किसी और का पूछो तो बताऊं। हुजूर आपसे सुनना चाहते हैं, आपने फरमाया वो गुफ्तनी नहीं है, दीदनी है। सीधे चले जाओ, रोजा अथर का दरवाजा खोलो, फिर देखो अबू बकर उमर का मकाम क्या है। बल्कि उन्होंने यूं कहा कि गैर के दर पे दामन ना फैलाइए, गैर के दर पे दामन ना फैलाइए, ओ पीछले ने मदीने चले जाइए, पीछले ने मदीने चले जाइए, चले जाइए, पीछले ने मदीने चले जाइए, बस पीछले ने मदीने चले जाइए, पीछले मदीने चले। रोजा अथर का दरवाजा खोलो, फिर देखो अबू बकर उमर का मकाम क्या है। देखो मकाम, हाँ जी, बल्कि उनका ऐसा मकाम है, सुभान अल्लाह, जन्नत भी रश कर रही है। आप फिर बताऊं, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी अलैहि रहमा की बात सुनाऊं, आपके मुराकबे का शादी ये आलम है। ये हमारे मशाइख का कितना क्या दर्जा है भाई, देखो तो सही। फरमाते हैं एक दफा मैं मुराकबे में हुआ और हुजूर के रोजा अथर कब्र मुबारक के पास चला गया। मैंने देखा कि हसनैन करीमैन शेखैन के मज़ार, मैंने देखा कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे अल्लाह के अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। अनवार और तजल्लियात, मैंने देखा कि इधर शेखैन को देखूं कि इनकी कब्र की क्या हालत है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद व मुनव्विर अल फिसानी
हाँ जी, कयूम ज़मानी, आयतुम मिन आयाते रब्बानी, कयूम ज़मानी। हाँ जी, हाँ, कयूम ज़मानी।